सिंपली सैमी और मैं हूं समर गुलाम अली। आज का जो मेरा टॉपिक है इस सेगमेंट सैमी स्पेक्यूलेट्स में, इस टॉपिक का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसका आम अल्फाज में मतलब ये होता है कि जानते बूझते हम जब किसी काम को डिले करें, दैट इज़ कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। सो आज मैं बात करने वाली हूँ द साइंस दैट गोज बिहाइंड प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड हाउ टू कोप अप विद दिस प्रॉब्लम। ओके गाइज, टू स्टार्ट विद, सबसे पहले आई वुड लाइक टू अपील टू योर कॉमन सेंस, टू योर लॉजिक। इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं और इसी वक्त आई एम श्योर कई काम आपके माइंड पे होंगे करने वाले, जो कि आपने जानबूझ के इस वक्त पुट ऑफ किए हुए हैं और उसकी जगह आप सोशल मीडिया पे सर्फिंग कर रहे हैं। यही होता है, ये एक एग्जाम्पल है प्रोक्रेस्टिनेट करने की, कि मतलब जानते बूझते आपको पता है कि कोई काम करना ज़रूरी है और फिर भी आप ना करें, आपको पता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे और फिर भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करें, दैट इज़ रॉन्ग। और ये एक विशियस साइकिल हो जाता है। एट टाइम्स यू गेट ट्रैप्ड इन द प्रोक्रेस्टिनेशन साइकिल और उसमें से बाहर निकलना, अपने आप को उस आदत से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जनरली हमें लोग कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ अ टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम लेज़ी हैं, हम एफर्ट नहीं लेना चाहते, हम काम नहीं करना चाहते और हमारे पास जो समझ नहीं है कि हमने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। वेल, दैट इज़ नॉट ट्रू। प्रोक्रेस्टिनेशन इस तरह नहीं होती है, वो होने की वजह कुछ और है। इट्स अ डीप रूटेड साइकोलॉजिकल फिनोमिना। लेट्स कम टू दैट। अच्छा, मैं ये आपको बताऊं कि जब भी कोई टास्क हमारे सामने आता है जिस पे हमें अर्ज होती है प्रोक्रेस्टिनेट करने की, उस टाइम पे व्हाट गोज बिहाइंड आवर ब्रेन, कि हमारा ब्रेन जो है उस वक्त एक तरह से एक सिविल वॉर में जा रहा होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो उस वक्त आपस में लड़ रहे होते हैं। सबसे पहले हमारा एक सिस्टम है लिम्बिक सिस्टम, जिसका काम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इंसान को सरवाइव करवाना। तो उसमें सिर्फ दो ही फीचर्स हैं, वो या तो आपको सर्वाइवल मोड में डालता है या फिर आपको इमीडिएट प्लेजर देता है। उसके अलावा आपका लिम्बिक सिस्टम जो है वो कोई काम सर्व नहीं करता। उसी तरह बाद में जब इंसान डेवलप हुआ तो उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का डेवलप हुआ। ये आपका मॉडर्न ज़्यादा लॉजिकल पार्ट है आपके ब्रेन का, जो कि आपको लॉजिकल थिंकिंग के लिए उकसाता है, जो आपको सर्व करता है कि आपने प्रोडक्टिव किस तरह होना है, आपने सोचना कैसे है, अपना काम कैसे करना है, अपने फ्यूचर गोल्स को क्या किस तरह से स्ट्रीमलाइन करना है। ऑल दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर प्री फ्रंटल सिस्टम। अच्छा, दूसरा जो आपके ब्रेन का एक पार्ट है वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये बाद में डेवलप हुआ है फॉर मॉडर्न लिविंग। एक जो मॉडर्न आजकल का इंसान है उसके नीड्स के मुताबिक ये आपका जो ब्रेन का सिस्टम है ये फंक्शन करता है आपके प्रोडक्टिविटी के लिए, आपके फ्यूचर गोल्स के लिए, और आपने किस तरह से लॉजिकल थिंकिंग करनी है, उन सब बातों को ये असिस्ट करता है। अब मसला यहाँ पर ये है कि क्योंकि आपका जो लिम्बिक सिस्टम है वो ज़्यादा पुराना है और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ये बाद में बना है, तो एट टाइम्स व्हाट हैपेंस कि जो आपका लिम्बिक सिस्टम है इट टेंड्स टू टेक ओवर। कि मतलब कोई भी नया टास्क आपके सामने आता है ना, तो वो बगैर आपको पता चले आपका जो लिम्बिक सिस्टम है ना वो एक्टिवेट हो जाता है और वो ब्रेन को कहता है कि रुक जाओ, ये काम मुश्किल है, ये शायद तुम्हें डिस्कम्फर्ट की तरफ लेके जा रहा है, दिस इज समथिंग यू विल नॉट एंजॉय, इसलिए रुक जाओ। लिम्बिक सिस्टम जो है वो आसानी से ऐसे ट्रिगर्स पकड़ लेता है जो आपको स्ट्रेसफुल फील कराएं और आपको बोर्डम की तरफ लेके जाएं, तो वो फौरन आपको कहेगा अबॉर्ट मिशन, विड्रॉ, लुक एट नोटिफिकेशंस, गो एंड मेक योरसेल्फ अ स्नैक। मतलब जो भी आपको काम दिया गया है उस टास्क से हटाने के लिए ये फुली एक्टिव हो जाएगा। और उसमें होता ये है कि बजाय इसके आप अपने ज़रूरी काम पे फोकस करें, आप उस वक्त जो है सोशल मीडिया पे बैठ के स्क्रॉलिंग करने लग जाएंगे या फिर इधर उधर रैंडम रील्स देखने लग जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और होती है, द डोपामिन ट्रैक। डोपामिन एक ब्रेन का हार्मोन होता है जो कि हमें हैप्पीनेस देता है। वो एक मतलब समझें कि स्मॉल पोर्शंस में आपको खुशी के पॉकेट्स रिलीज करता है। तो अगर हम लोग जो हैं आपके लिम्बिक सिस्टम को फॉलो कर लें, उसकी बात सुन लें, तो फॉर द टाइम बीइंग आपको डोपामिन रिलीफ मिल रहा होता है। लेकिन वहाँ पे जहाँ आपको रिलीफ मिलता है वहीं बहुत जल्दी उसका इफेक्ट ख़त्म भी हो जाता है। इट्स अ वेरी शॉर्ट लिव्ड इफेक्ट। और ये डोपामिन रिलीज तब होता है कि जब हम ऐसे कोई टास्क में अपने आप को इन्वॉल्व करें जिसमें ज़्यादा एफर्ट ना लग रही हो। मतलब जब आप लेजी मोड में आके कुछ और करने लग जाएं तो आपको डोपामिन
मिल रहा होता है और आपको अच्छा लग रहा होता है और आप चाहते हैं आप उसी मोड में रहें, आप और ज़्यादा उस तरह के काम ही करते रहें, लेज़ी मोड में चले जाएं। लेकिन ये भी होता है कि ये मैंने जैसे कि कहा कि बहुत ही शॉर्ट लिव्ड इफेक्ट है डोपामिन का, तो उसके फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे ही आप उस जोन से बाहर आते हैं आपका स्ट्रेस फैक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका जो टास्क था ज़रूरी उसकी डेडलाइन अब और पास आ गई है। एकदम से आपको ये रियलाइजेशन हिट होगी कि आपका काम तो अभी भी रहता है और आपने इसको और डिले कर दिया, तो आप और ज़्यादा वरी करेंगे, और जितना आप वरी करेंगे ना उतना आप डिले करेंगे, और फिर जितना आप डिले करेंगे अपने काम को आप और ज़्यादा वरीड हो जाएंगे। तो ये समझ लें कि ये एक ट्रैप है जिसके अंदर इंसान जो है अनकॉन्शियसली फंस जाता है। अच्छा, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन या डिलेइंग है, ये सिर्फ उस वक्त एक टास्क से रिलेट नहीं करती, ये कॉस्ट काफ़ी दूर तक जाती है और ये ठीक ठाक जो है हमारी ज़िंदगियों को मुतासिर कर रही होती है। लेट मी एक्सप्लोर व्हाट काइंड ऑफ कॉस्ट यू आर पेइंग वन बाय वन। सबसे पहले तो आपकी पर्सनल सेल्फ, सबसे पहली प्राइस तो वो आपकी इस चीज़ के लिए पे कर रही है, वो ये कि आप जब काम नहीं कर पा रहे, आप परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आपको लो सेल्फ इस्टीम होगी, आपकी जो मोटिवेशन है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी, मोरल आपका लो रहेगा, आपको लगेगा मैं फेलियर हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मैं लेज़ी हूँ, ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं नहीं कर सकता। तो ये सारी फीलिंग्स आपकी डायरेक्टली मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रही हैं। सेकेंडली, प्रोक्रेस्टिनेशन ऑब्वियस सी बात है आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी ठीक ठाक अफेक्ट करेगी, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट डेडलाइंस जो है मीट नहीं कर पा रहे होंगे। आपकी जितनी भी कैपेसिटी है ना, समझे प्रोक्रेस्टिनेशन उसके लिए एक सीलिंग का काम कर रही है कि आपकी जो भी कैपेसिटी हो लेकिन आप उससे आगे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपको बीच में कोई चीज़ बैरियर के तौर पे रोक रही है, विच इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। इसमें होगा ये कि आप अपना काम डिले करेंगे और जब सबमिट भी करेंगे तो वो पुअर क्वालिटी होगा, वो बिल्कुल आप समझें कि आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं हर वक्त और बस सर्वाइवल मोड में ही हैं, आप ग्रोथ मोड में जा ही नहीं पा रहे। तो जो भी आपके टास्क हैं आप बेयरली उनको पूरा करके दे पा रहे हैं मुश्किल से, तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल ग्रोथ तो हो ही नहीं पाएगी, दैट इज़ गोना हिट यू रियली बैड। अच्छा, प्रोक्रेस्टिनेशन आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी बहुत अफेक्ट करती है। इस बारे में शायद इतनी बात नहीं होती होगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है, क्योंकि जब हम अपने कहे हुए कमिटमेंट्स पूरे ना करें, कोई छोटी सी बात हो कि आपने अगर अपने स्पाउस के साथ ग्रोसरी शॉपिंग करनी है और आप उसको डिले करते जा रहे हैं, किसी रिलेटिव को विजिट करना है वो डिले करे जा रहे हैं, घर में कोई प्लम्बिंग का काम करवाना था वो काफ़ी टाइम हो गया आपने नहीं करवाया, इस तरह छोटी बात पे ना आपके घर में फ्रिक्शन होगी। उसी तरह आपके पार्टनर के अलावा बाकी आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, उन सबको जो आपसे कुछ उम्मीदें होती हैं और आप उस पर पूरे नहीं उतर रहे, तो ऑब्वियसली योर रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू बी अफेक्टेड। आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी कमिटमेंट्स अगर पूरी नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली आप उन्हें भी लेट डाउन करेंगे, तो वो रिश्ता भी आपका अफेक्ट होगा। कभी ये भी हो सकता है कि कोई शेयर्ड प्लान हो जो कि आप बार बार डिले या कैंसिल कर रहे हों, या ये भी हो सकता है कि आप कोई डेट भूल जाएं, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट भूल जाएं, तो इस तरह से सामने वाला जो है वो बहुत हर्ट होगा, उसको लगेगा कि वो अनवांटेड है, उसकी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि आपने उस वक्त उसको उसका ड्यू नहीं दिया। तो ऑब्वियसली आपका जो भी उसके साथ उस वक्त वो रिलेशन होगा वो अफेक्ट होगा। यहाँ पे जो भी रिलेशनशिप है वहाँ पे ये होगा कि आपका ट्रस्ट ब्रेक होगा और जो आपका सामने वाला शख्स है वो अंडर वैल्यूड फील करेगा, अनअप्रिशिएटेड फील करेगा, अनवांटेड फील करेगा, सिर्फ आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत की वजह से। इन द एंड लेट्स कम टू द सोल्यूशन। हमने बहुत ज़्यादा बात तो कर ली प्रॉब्लम के बारे में, इसके क्या असरात होते हैं, इसके नुकसानात क्या होते हैं, अब इसको सॉल्व कैसे करें। तो जैसे कि होता है आम तौर पे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, उसी तरह से कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज़, कुछ रूल्स बनाए गए हैं प्रोक्रेस्टिनेशन को फाइट करने के लिए। तो लेट्स कम टू देम। सबसे पहले तो आता है 5 मिनट रूल, कि अगर कोई टास्क करते हुए आपको फील हो रहा है ना कि मुझे अभी नहीं करना, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं एंक्शियस फील कर रही हूँ, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो अपने आप से कहें कि बस मैं ये 5 मिनट करूँगी, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के बाद मैं इसको छोड़ दूँगी अगर मुझे ठीक नहीं लगा तो इस तरह से जब आप शुरू करेंगे ना, बिकॉज दैट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट, आप जब स्टार्टिंग लाइन एक दफ़ा क्रॉस कर लेंगे और अपने उस काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि यू विल गेट इट डन, आप उसको मज़ीद डिले नहीं करेंगे। दूसरा रूल ये है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज़रा लोअर करें, कि ये ना सोचें कि कोई काम अगर आपने करना है तो उसको परफेक्ट ही करना है।
इस वजह से आपको एंग्जाइटी होती होगी, स्ट्रेस होता होगा कि कहीं मेरा काम गलत ना हो जाए, अगर ये अप टू द मार्क ना हुआ, अगर उस तरह ना हुआ जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया है, मतलब कोई भी पहला कोई लिखा हुआ आर्टिकल हो जाए, कोई आपका बिजनेस प्लान हो, इवन कोई खाने की कोई नई रेसिपी हो, ज़रूरी नहीं कि वो पहली दफ़ा में ही आपको परफेक्शन मिल जाए। तो इस बात को माइंड में रखें और फिर अपने काम को शुरू करें, तो वो कुछ हद तक आपको थोड़ा सा ईज़ दे देगा। आप शायद अपना स्ट्रेस जो है थोड़ा सा कम कर पाएंगे अगर आपको ये रियलाइजेशन होगी कि आई डोंट हैव टू बी परफेक्ट, आई जस्ट हैव टू डू इट। ज़रूरी नहीं कि मैं इसको पहली दफ़ा ही बेस्ट करूँ। एक और रूल ये बनाएं कि जो भी डिस्ट्रैक्शन होगी ना उसको एक्सपेंसिव बनाएं, कि जैसे फॉर एग्जांपल अपना काम छोड़ के अपने फ़ोन को स्क्रॉल करना बड़ी आसान बात है, आपके सामने टेबल पे पड़ा हुआ है फ़ोन, आप उठा लें। तो इसलिए बेहतर होगा ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप फ़ोन को दूसरे रूम में रख दें या आप उसको ड्रॉर में नीचे लॉक करके रख दें। तो मतलब एवरी टाइम यू डिसाइड टू रीच आउट टू योर फ़ोन, आपको ज़रा सा ख्याल आए, आप सोचें कि नहीं यार रहने दो, दूर पड़ा है, दूसरे रूम में जाके कौन लाएगा, रहने दो, एंड मे बी ये सोचते सोचते आप अपना काम कंप्लीट कर लें। उसी तरह कई वेबसाइट्स जो आप बिला वजह अपने काम के टाइम में विजिट करने चले जाते होंगे जिसकी ज़रूरत भी नहीं होगी, प्लीज़ आप ऐसा करें कि उन वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दें टेम्प्रेरी तौर पे, ताकि आपकी जो एक आदत बनी हुई है ना बिला वजह उनको विजिट करने की, उस चीज़ से आप थोड़ा अपने आप को बचा लें। आपका जो मैंने बताया लिम्बिक सिस्टम है जो आपको इस तरह की स्ट्रेस फ्री चीज़ों की तरफ माइल कर रहा होता है, आपको पुश कर रहा होता है डिस्ट्रैक्शंस की तरफ। तो ऐसा करें कि अपने लिम्बिक सिस्टम को मेहनत करवाएं कि जो भी चीज़ें वहाँ पे आपको करनी आसान थी ना वो आपके लिए मुश्किल हो जाएं, और वो सब इतनी मुश्किल हो जाएं, डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जाना इतना मुश्किल हो जाए कि आप सोचें कि इससे अच्छा तो है कि मैं अपना टास्क ही कंप्लीट कर लूँ। आपका जो एक्चुअल टास्क था, जो आपको स्ट्रेस दे रहा था, आपको एंग्जाइटी दे रहा था, वो स्ट्रेस आपके लिए आसान हो जाए बजाय इसके कि आप जो है अपनी डिस्ट्रैक्शंस की तरफ बार बार देखें। इन द एंड मैं ये कहूँगी कि आप प्लीज़ अपने आप को बहुत स्ट्रांगली जज ना करें। आप जो हैं अगर पास्ट में प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को फॉरगिव करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बाकायदा रिसर्च रही है कि अगर स्टूडेंट्स ने पिछले एग्ज़ाम में प्रोक्रेस्टिनेट किया और अपने आप को उस चीज़ के लिए माफ़ कर दिया तो वो अगले टास्क में अपने अगले टेस्ट या एग्ज़ाम के लिए बेहतर परफॉर्म कर पाए। उसी तरह आप भी अपने आप को फॉरगिव करना सीखें, अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। जब आप अपने आप को फॉरगिव करेंगे तो अपने आप आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाएगा, और जब आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा तो आपका जो लिम्बिक सिस्टम है ना वो भी डोमेंट हो जाएगा, उतना एक्टिव नहीं रहेगा, और आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ब्रेन का जो काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक्टिवली अपना काम कर पाएगा। आप बस ये सोचें कि आप ह्यूमन हैं जो कि एक ऐसे ब्रेन को नेविगेट कर रहे हैं जो कि स्टोन एज के लिए बना था इन अ सोसाइटी विच इज़ मेड फॉर द डिजिटल एज। बस इतनी सी बात है, इन दो एजेस के बीच का गैप है जिस वजह से आपके ब्रेन में इंटरनली फ्रिक्शन हो रही है जो आपको रोक करती है प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ। आई होप मेरी बातें आपको कुछ समझ आई होंगी, और जो लोग प्रोक्रेस्टिनेशन प्रॉब्लम से जूझते हैं उन्हें इसके बारे में पता है तो वो थोड़ा बहुत जो है अपने आप को बेहतर समझ पाएंगे और अपने मसले को ओवरकम करने की कोशिश भी कर पाएंगे। तो इस वक्त फिर मैं कहूँगी कि ठीक है, आप फ़ोन बंद करें या अपना ये डिवाइस जहाँ भी आप वीडियो देख रहे हैं उससे थोड़ा सा ब्रेक लें, और उसके बाद जो है आप अपना काम करें जो कि आपको एक्चुअली करना था। हाँ, ब्रेक लेने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मेरा ये ब्लॉग आज यहीं पे ख़त्म हो रहा है। मैं आपको जल्दी मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड बाय बाय।